हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4 पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ और ये आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यूनिट वाइज आपको सिलेबस बताया था और इस वीडियो के अंदर हम पहले कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद नेचर एंड स्कोप्स के बारे में जानेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, यानी कि कॉमर्स एजुकेशन का मीनिंग क्या है। आपको कॉमर्स का मीनिंग पता होना चाहिए, साथ के साथ आपको जो है कॉमर्स और एजुकेशन का भी मीनिंग पता होना चाहिए। तो कॉमर्स का मीनिंग जो होता है द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, यानी कि क्या है, ये एक बिजनेस है जिसके अंदर हम चीजों को क्या करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। यानी कि बिजनेस के बारे में हमें जानने को मिलेगा कॉमर्स में जब भी हम कॉमर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। कॉमर्स एजुकेशन का क्या मीनिंग रहेगा? ये वो एरिया होगा एजुकेशन का जिसके अंदर जो है हम रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स को क्या है डेवलप करेंगे। हमारा एटीट्यूड जो होगा किसी भी ट्रेड एक्टिविटी को संभालने के लिए, ये कॉमर्स या फिर इंडस्ट्री को संभालने के लिए हमारा क्या एटीट्यूड रहेगा, उसी को हम कॉमर्स एजुकेशन कहेंगे। यानी कि वो एजुकेशन जो कि आपको चाहिए, आपको रिक्वायर है, उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको उसके बारे में नॉलेज जानना, जैसे कि कॉमर्स क्या है, उसका किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये सब चीजें जो है हमारे कॉमर्स एजुकेशन के मीनिंग के अंदर इंक्लूड की गई है। यानी कि दैट एरिया ऑफ एजुकेशन विच डेवलप्स द रिक्वायर्ड knowledge, skills and attitude for handling of trade, commerce and industries. नेक्स्ट हमारा आता है जो नेशनल कमेटी ऑफ द कॉमर्स टीचर्स ऑफ यूएसए हैज डिफाइंड द कॉमर्स एज। ये जो है जो हमारी नेशनल कमेटी थी, उन्होंने कॉमर्स को किस तरीके से डिफाइन किया है, जो कि यूएसए की कमेटी थी जिसके अंदर कॉमर्स के टीचर्स को इंक्लूड किया गया था। बिजनेस एजुकेशन और द कॉमर्स एजुकेशन का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि इसके अंदर एक एजुकेशनल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। Educational process refers to a educational process which concerned itself with vocational preparation for a business and also with the business information। यानी कि इसके अंदर हमें पढ़ाया जाता है मेनली कि कॉमर्स का क्या यूज है, हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं कॉमर्स का, और आगे हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है अगर हम कॉमर्स का यूज करते हैं। तो इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन, हर सिटीजन को जानना इम्पोर्टेंट है कि कॉमर्स क्या है, उनके यूज क्या हैं, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग तो हर कोई इंसान करता है। जब आप मार्केट जाओगे तो आप भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, या फिर जैसे आपकी खुद की कोई शॉप वगैरह है तो आप वहां पर सेल कर रहे हैं, तो उसमें एक कॉमर्स की एक्टिविटी ही आप परफॉर्म करते हैं, यानी कि बाय करते हैं और सेल करते हैं। एंड कंज्यूमर इन ऑर्डर दैट ही मे बेटर अंडरस्टैंड एंड यूज हिज बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स सराउंडिंग, यानी कि जो उनके आसपास चल रहा है, बाइंग एंड सेलिंग करते हुए उनको बेनिफिट देंगे। अगर आपको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो सकता है और आपसे कोई ज़्यादा चार्जेस कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो आपको तभी चल सकते हैं जब आपको कॉमर्स की नॉलेज हो, साथ के साथ आपको पता हो कि किस तरीके से हमें किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना है या उसको किस तरीके से हमें बेचना है। तो सबसे मेन जो प्रोसेस है हमारा कॉमर्स का वो यही है कि बाइंग एंड सेलिंग, कि किस तरीके से किसी भी चीज को बाय किया जा सकता है और किस तरीके से हम जो है उसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स के क्या क्या स्कोप रहते हैं वो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट मैटर और दूसरा है नेचर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि क्या क्या हमारा सब्जेक्ट मैटर रहेगा, किस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स के अंदर, अब हम ये देखेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर हमारे जैसे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स एजुकेशन के अंदर सबसे पहले आपको एक एज का क्राइटेरिया दिया गया है कि किस तरीके से हम एज के अकॉर्डिंग बच्चों को कॉमर्स के बारे में सिखा सकते हैं। तो जैसे कि प्राइमरी लेवल है, एलिमेंट्री लेवल है, सेकेंडरी लेवल एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल है, और उनके सामने एज दिखाई गई है। जैसे कि जो प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा है वो 5 ईयर्स तक का होता है। उसके बाद एलिमेंट्री लेवल पे वो 5 to 14 ईयर्स तक की को इंक्लूड किया गया है, और सेकेंडरी लेवल पर 14 to 18 ईयर्स को इंक्लूड किया गया है, और सीनियर सेकेंडरी लेवल हम जिसे कहेंगे वो 16 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट होंगे। यानी कि हमने 4 पार्ट्स के अंदर
जो है स्टूडेंट है उनको डिवाइड किया है ताकि हम कॉमर्स की एक्टिविटी बच्चों को इजीली सिखा पाएं। तो जो आईसीएससी बोर्ड होता है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो हमारा बोर्ड होता है, उसके अंदर 9th और 10th के अंदर ही कॉमर्स को सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाता है। यानी कि वो बच्चे जो होंगे जो आईसीएससी बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके जो है जब वो 9th क्लास में होंगे 10th में होंगे उसी टाइम से कॉमर्स सब्जेक्ट उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है उनके सिलेबस के अंदर। और वहीं अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात कहें, तो 11th और 12th क्लास के अंदर इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। कॉमर्स जो है एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन है जिसके अंदर स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट इट्स, और उसको जो है बच्चे उस को सीख सकते हैं। कौन से लेवल पे सीखेंगे? सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। हमारा जो सीबीएसई कहता है वो यही कह रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन है, यानी कि सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ हम जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल पर ही बच्चों को सिखा सकते हैं। उस टाइम पर बच्चों का माइंड पूरा डेवलप हो जाता है और वो इजीली उन चीज़ों को सीख पाते हैं। यानी कि जब बच्चा 16 to 18 ईयर का होगा उस टाइम के बीच में इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है। क्लास 11th के अंदर अपने ही आता है, 12th के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है रीजंस क्या हैं कि हम कॉमर्स को पढ़ा क्यों रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है। उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो इजीली उसको सॉल्व कर पाएगा। जैसे कि हमारा ये ट्रेड से रिलेटेड ही है, तो ट्रेड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो कहीं मार्केट वगैरह गया, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है और उसको पता नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस चीज को सॉल्व कर पाएगा अगर उसको कॉमर्स की नॉलेज होगी। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड नॉलेज। हमें जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कॉमर्स के थ्रू, जिससे हम अपने अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन कैसे करें या फिर हम अपना बुक कीपिंग वगैरह किस तरीके से मेंटेन करें। एक छोटा शॉपकीपर भी जो है कॉमर्स का यूज़ कर रहा है आज के टाइम में, वो भी अपने खाते वगैरह जो होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट, कि एडवर्टीजमेंट का क्या यूज़ रहेगा जब भी हम कॉमर्स को पढ़ रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट भी सबसे मेन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट ही मेन फैक्टर रहता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगर आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी सेल हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट का क्या इम्पैक्ट आता है और किस तरीके से बच्चा जो है उसकी नॉलेज गेन कर पाएगा। जैसे कि कोई बच्चा किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे वीडियो गेम वगैरह के बारे में देखता है, तो वो कहाँ से देख रहा है? वो एडवर्टीजमेंट से ही देखता है और उसके बाद ही वो बाय करने की उसको सोचता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। इंटरनल और फॉरेन ट्रेड के अंदर, यानी कि जो इंडिया के अंदर ट्रेड होती है उसको हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। यानी कि इंडिया में ही कुछ सामान को मैन्युफैक्चर किया गया है और वहीं पर उसको जो है कंज्यूम किया जा रहा है। फॉरेन ट्रेड ये है जैसे कि इंडिया के अंदर जो है प्रोडक्ट को बनाया गया और उसको फिर बाहर जाकर सेल किया गया किसी और कंट्री में। जैसे कि अगर एक नॉर्मल देखा जाए तो चाइनीज प्रोडक्ट जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कौन है? चाइना है, लेकिन उसका यूज़ कहाँ हो रहा है? इंडिया के अंदर हो रहा है। तो फॉरेन ट्रेड और इंटरनल ट्रेड की बच्चों को नॉलेज गेन बच्चे कर पाते हैं अगर उनको कॉमर्स की नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट आता है थॉटफुल। बच्चे जो है हर चीज़ की समझ ले पाते हैं जब भी वो कॉमर्स के बारे में स्टडी करते हैं। उनका जो नेचर होता है वो थॉटफुल बन जाता है, वो हर चीज़ को इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन किस तरीके से है मार्केट में, उसको समझने के लिए बच्चों को कॉमर्स जो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको आसानी से कंपटीशन समझ आएगा। अब कंपटीशन का यहाँ मतलब ये है कि एक फर्म कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रही है दूसरे के कंपैरिजन में, और प्रोडक्ट हमारा सेम है। जैसे कि बिस्किट की जो कंपनी होती है, सब बिस्किट तो बना रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर फिर भी कंपटीशन चलता है, तो वो कंपटीशन को समझने के लिए हमें कॉमर्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन लाइफ, यानी कि कॉमर्स हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीना सिखाता है कि किस तरीके से हम अपना प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एफिशिएंटली हम किसी भी रिसोर्स को यूज करें। नेक्स्ट आता है चूज फर्दर कोर्सेज। अब जब भी आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा कि आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि कॉमर्स के बच्चे मेनली सीए या बीकॉम या एमकॉम करते हैं, उसके अलावा कोई एमए इकोनॉमिक्स करते हैं। तो मतलब कि अलग अलग हमारे फील्ड हैं, कोई एमबीए करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा आसानी से सीख पाता है। नेक्स्ट आता है प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए ये भी हमें कॉमर्स ही बताता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उसको परचेज करेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड की गई हैं, या फिर जैसे कि अब जीएसटी आया तो जीएसटी को भी इंक्लूड किया जाने लगा। तो ये सारी जो है प्राइस की नॉलेज हमें तभी पता चलेगी जब हम कॉमर्स की पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। जब भी आप कोई भी दो प्रोडक्ट देखेंगे,
प्रोडक्ट हमारे सेम हैं, सिमिलर नेचर के हैं, सब कुछ सेम है, एक का प्राइस ज़्यादा होता है, एक का कम होता है, तो उस टाइम पर हम क्या सोचते हैं कि कम प्राइस वाला परचेज करें। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उनके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो वो जो डिफरेंस है और उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा वो आप तभी ले पाएंगे जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी या फिर आपने पूरा अच्छे से कॉमर्स को पढ़ा होगा। तो ये सब जो थे रीजंस थे हमारे। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट आता है नेचर। नेचर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या एक सोशल एक्टिविटी है। कॉमर्स जो है एक सिस्टम की तरीके से भी हम यूज कर पा रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी है, इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं कि कॉमर्स का एक्चुअल यूज किस तरीके से किया जा रहा है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा कि आपको प्रोडक्ट जो है फेयर प्राइस पे मिले, राइट टाइम पे मिले, राइट क्वालिटी के अकॉर्डिंग मिले आपको। साथ के साथ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर यही है कि एक इंसान किस तरीके से अपने जो भी काम कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है और उसको किस तरीके से वो स्पेंड कर पा रहा है, ये भी हमें कॉमर्स से ही सीखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी ऑफ सोसाइटी, यानी कि इसके अंदर हर एक्टिविटी को इंक्लूड किया गया है, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल नेचर की हो या ह्यूमन एक्टिविटी हो, हर एक्टिविटी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। कॉमर्स एज ए सिस्टम। कॉमर्स जो एक सिस्टम की तरह वर्क करता है। अगर आपको कॉमर्स की नॉलेज है, आपको जो है ह्यूमन सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब आप अपनी इनकम को, जैसे कि जितना आपने अर्न किया है, उसको आप एग्जैक्ट वे में यूज कर पाए। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का यहाँ पर मीनिंग है कि आप किस तरीके से एंगेज हो रहे हैं किसी भी एक्टिविटी के अंदर, किस तरीके से आप इनकम वगैरह अर्न कर पा रहे हैं। तो ये सब जो है हमारा नेचर ऑफ कॉमर्स था कि नेचर ऑफ कॉमर्स के अंदर 5 पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं: सोशल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्स एज ए सिस्टम एंड इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप्स के बारे में जाना कि कॉमर्स के क्या क्या मीनिंग, नेचर एंड स्कोप है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।